जो आप बचपना में थे, छोटी उम्र थी, और माँ चाहती थी कि मेरा बेटा कारी कुरान बनता, हाफिज कुरान बना, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बने भी, वो शेखुल कुरान भी बने, शेखुल तफसीर भी बने, शेखुल हदीस भी बने। ये माँ की दुआओं का सिला था। माँ ने हजरत जुनैद बगदादी वक्त के वली कामिल को एक मदरसा के अंदर दाखिल करवाया। उस वक्त भी मदरसा के हालात गुर्बत वाले थे, आजकल भी ऐसा है। इसीलिए हम कहा करते हैं ना कि ये मदारस में जो सदकात और ज़कात जहाँ बच्चे पढ़ रहे होते हैं वहां दुगना सवाब मिलता है। एक तो उनकी तरबियत हो रही होती है, दूसरा वो दीन की तबलीग का जरिया बनते हैं, दीन फैलाने का जरिया बनते हैं। हजरत जुनैद बगदादी अलैहि रहमा बयान फरमाते हैं, मैं इसी तरह बैठा अपने हल्के इरादत में अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को दर्स हदीस दे रहा था कि उसमें से एक शख्स ने सवाल कर दिया, हजरत आपके अंदर इखलास बहुत है, आप बड़े खुलूस से अपने तलबा को कुरान और हदीस का सबक देते हैं, ये इखलास आपने सीखा कहां से? बच्चों में एक बच्चा था, चाहने वालों में एक चाहने वाला था, मुरीदीन में एक अकीदतमंद था। कहा आपने ये इखलास सीखा कहां से है? तो हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, ये इखलास मैंने एक नाई से सीखा है। सुभान अल्लाह, एक नाई से सीखा है। अब तजस्सुस बड़ा मुतकीदीन में, हो सकता है वो जो नाई था वो कोई वक्त का आलम भी हुआ हो, वो कोई कारी हुआ हो। तो लोगों ने सवाल किया तो आप मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाने लगे, मुझे तो लगता है उस नाई को अपना नाम भी लिखना आता होगा या नहीं आता। फिर उसने आपको इतना बड़ा इखलास कैसे सिखाया? कहा मैं मदरसा के अंदर से तालीम था, गुर्बत थी और मैं पढ़ रहा था, उस्ताद कारी कुरान हमें कुरान पढ़ा रहे थे, मेरे बाल बड़े हो गए। आपने फरमाया, जुनैद कल तूने बाल कटवा के आने हैं। मेरे जेब में पैसा नहीं था, मेरे जेब में रकम नहीं थी, मैं नहीं बाल कटवा सका। दूसरे दिन मैं फिर क्लास में हाजिर हो गया, उस्ताद के लहजे में सख्ती आई, मैं खामोश रहा। तीसरा दिन फिर आया, मुझे उस्ताद ने फरमाया, जुनैद बगदादी तुझे बताया गया है कि बाल कटवा के क्लास में तू आता क्यों, बाल क्यों नहीं कटवाता, क्लास से निकल जा। उस्ताद ने क्लास से निकाल दिया। उस्ताद ने जब क्लास से निकाला, बोझल कदमों के साथ में उठा। एक बार दिल में ख्याल आया कि मदरसा छोड़ दूं। फिर माँ की तरबियत याद आई कि बेटा तूने कारी कुरान बनना है, तूने हाफिज कुरान बनना है। वालिदैन की बड़ी मेहनत होती है। कहते बोझल कदमों के साथ में उस नाई की दुकान की तरफ चल पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो मैं देखा कि वो नाई किसी वडेरे के बाल काट रहा था। मैं खामोशी से खड़ा हो गया। गरीब को कोई सहारा दे ना तो फिर वो बोलता है, गरीब का को आता है। लेकिन एक बात याद रखो, तो गुर्बत में रहने वालों, जिंदगी के लैलो नहार गुजारने वालों, हदीस है, हुजूर का फरमान है, जो अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पे राजी हो जाए ना, मेरा अल्लाह सुबह क़यामत उसके थोड़े अमाल पे राजी हो जाता है। अल्लाह का शुक्र अदा किया करे। जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मैं खड़ा हो गया, थोड़ी देर गुजरी तो उस नाई ने मेरी तरफ तवज्जो की, फरमाया बेटे खैरियत से आए हो? ये अल्फाज नाई के थे, मेरे जिस्म में जान आ गई। दुखिए की गल दुखिया ही जानता है ना, मेरे जिस्म में जान आ गई। कहा बाल कटवाने आया हूं पर एक बात है। कहा क्या? कहा अल्लाह की रजा के लिए मेरे बाल काट दोगे? सुभान अल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए मेरे बाल काट दोगे? ओए गुरबा को हक अदा करने वालों और मदरसा के अंदर पढ़ने वाले युतमा की खिदमत करने वालों, ये बहुत बड़ा सासा है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते, मेरा बचपना था, मैंने उस नाई से कहा कि अल्लाह की रजा के लिए बाल काट दोगे? बस ये अल्फाज निकलने की देर थी, उसके हाथ रुक गए। जहां वो जगह बनी थी जहां बैठकर वो बंदों के बाल काटता था, कोई वडेरा बैठा था, उसे वो माजरत के साथ कहता है, आप उठ जाइए, आप उठ जाइए, आधे बाल काट चुका था कि उठ जाइए। कहा खैर तो है। कहा तेरे बाल काटूंगा तो उजरत लूंगा। आज पहली बार कोई अल्लाह का बंदा आया है जो अल्लाह की रजा के लिए काम करने लगा। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, तालिब इल्म में था, थोड़ी उम्र थी, उसने मुझे बैठाया तो उस नाई ने कहा बेटा जल्दी तो नहीं है, बेटा जल्दी तो नहीं है। मैंने कहा वापस मदरसा के अंदर जाना है, जाके जो है कुरान पढ़ना है। कहा आज अल्लाह की रजा के लिए काम करना है ना, तो फिर ठहर में वुजू करके आता। सुभान अल्लाह।
अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा है तो थोड़ा ठहर जा, मैं वुजू करके आता हूँ। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं वो बंदा गया, नाई गया बाल काटने वाला, वो वुजू करके आया, दाएं हाथ में उसने कैंची उठाई, बाएं हाथ में उसने कंघा उठाया, मेरे बालू पे रखा, अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे नहीं मालूम उसने मेरे बाल ज्यादा काटे थे या उसकी आंखों से आंसू ज्यादा जारी थे। उसकी आंखों से ज्यादा आंसू जारी थे। जब बाल कट गए ना तो हाथ जोड़ के कहने लगा वो नाई कि बच्चे जितना सुकून आज मिला है ना, जिंदगी में काम करके वो सुकून नहीं मिला। एक वादा करके जा, जब तेरे बाल बड़े होंगे तू कहीं और नहीं जाएगा, मेरे पास आ जाया करना, ये कह दिया करना अल्लाह की रजा के लिए काम कर दो। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते मेरे मुरीदीन, मेरे तलबा, मेरे चाहने वालों सुनो, इखलास मैंने उससे सीखा है। आज फिर जो कुरान पढ़ा रहा हूं, आज फिर जो नबी का फरमान पढ़ा रहा हूं, उसके अंदर चाशनी ही चाशनी पैदा हो चुकी है। साहिबो, ये बिन देखे अमल ये उस वक्त काम आते हैं दुनिया में भी, और जब आंखें मिट जाती हैं फिर इसका सिला मिला करता है। तो वो तक यकीन हजरात के लिहाज कर रहा था, सबसे पहला अमल इखलास है। ये ना सोचना कि भाई मोहल्ले में लोग कहेंगे कि जनाब वो फलां साहब हैं, फलां साहब का बेटा है, देखो जी हर साल इत्काफ बैठता है, इस साल भी बैठा हुआ है। इखलास, और अल्लाह के घर को आबाद करें। जहाँ जहाँ मसाजिद के अंदर आप इत्काफ बैठना का इरादा कर रहे हैं वहाँ आप कोशिश करें, मुस्तहब अमल है कि असर की नमाज आप वहाँ अदा करें। वैसे मगरिब से पहले पहले आप मस्जिद में पहुँच जाएं, लेकिन मुस्तहब अमल है आपने अल्लाह के घर के अंदर जाना है तो कोशिश करें अल्लाह के घर को साफ करें। ये जो लगाए जाते हैं ना कपड़े चादरें, ये ना फर्ज है ना वाजिब है। अगर आप चादरें मस्जिद में नहीं भी लगाते फिर भी आपका इत्काफ बिल्कुल दुरुस्त है। मस्जिद बंद होती है, वहां आपका इत्काफ चल रहा है। ये इत्काफ के हवाले से इस तरह की बंदा सोता है नींद के आलम में तो उस हवाले से थोड़ा सा पर्दा है। और फिर जहाँ पर्दे लगाएंगे जब नमाज होगी तो उमूमन देखा जाता है कि वो साइड कोने पे होते हैं ना, एक कोने पे दूसरे कोने पे, तो कोई पर्दा उठाता नहीं है। शरीयत ने ये बयान फरमाया है कि वहां से पर्दा उठाकर सफ बंदी दुरुस्त की जाए। इंशाअल्लाह ये कल जो मुतकिफिन हजरात हैं जहां जहां बैठने का इरादा कर रहे हैं वो कोशिश करें कि असर से भी पहले चले जाएं ताकि मस्जिद की सफाई सुथराई भी हो जाए। आपने अल्लाह की खुशनुदी के लिए अमल करना है तो आपने जाके वहां किसी पे जबर तो नहीं ना करना, किसी के साथ ज्यादती तो नहीं ना करनी के बजाय मैं आ गया हूँ भाई मेरे लिए सारी चीजें ओके होनी चाहिए। आप खुद पीछे, आप खुद जो है चार चादरें लगा रहे वो खुद लगाएं, मस्जिद की सफाई खुद करें और फिर वहां मस्जिद को साफ सुथरा आपने रखना है। आपने मस्जिद से बाहर नहीं निकलना, कम अज कम मस्जिद की सफाई का हक तो आपका बनेगा। और फिर मस्जिद में कंघी करना आखिरी मसला उलमा ने बयान करना, मस्जिद में कंघी करना नाजायज है। मस्जिद में कंघी करना उमूमन देखा जाता है बंदे वुजू करके आ जाते हैं, अभी टाइम रहता था जमात का तो वो दाढ़ी की कंघी कर रहे होते हैं। मस्जिद में कंघी करना जायज नहीं, मस्जिद में सोना जायज नहीं, मस्जिद में खाना पीना जायज नहीं, लेकिन मुतकिफ जब नियत करेगा तो उसके लिए सब कुछ जायज है। सुन जा फरमाए वाहिद।